नमस्कार, मैं हूं मानसी तिवारी और आप देख रहे हैं के भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश स्पेशल बुलेटिन की ओर। लखनऊ में मादक पदार्थों की तस्करी करने वाला शख्स गिरफ्तार। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की ये खास रिपोर्ट। यूपी एसटीएफ की लखनऊ टीम ने मुखबिर की सूचना पर विभूति खंड के अवध बस स्टेशन से प्रदेश के अंदर मादक पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह के एक सदस्य सीतापुर निवासी अब्दुल लतीफ खान को गिरफ्तार किया है। जानकारी के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी अवैध मादक पदार्थ नेपाल से लाकर सीतापुर में सप्लाई करता है। इस आरोपी के पास से लगभग 15 लाख रुपए की चरस बरामद की गई है। बरेली में बहन की डोली उठने से पहले उठी भाई की अर्थी। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ खान की ये खास रिपोर्ट। बरेली में बहन की शादी से कुछ दिन पहले ही उसके भाई की हत्या कर दी गई। आपको बता दें कि बहेड़ी थाना क्षेत्र के बड़ौरा का रहने वाला 18 वर्षीय अभिषेक गुड़गांव में एक कैंटीन में काम करता था, जिसकी बहन की 16 फरवरी को शादी होनी थी। अभिषेक के पिता लाल सिंह की माने तो अभिषेक अपनी बहन की शादी की वजह से 2 साल के बाद घर आने के लिए गुड़गांव से निकला था। उसके अगले दिन उत्तराखंड के उधम सिंह नगर स्थित अपने चाचा के घर पहुंचा और जहां से अभी अपने चचेरे भाई सौरभ के साथ बहेड़ी के ग्राम बड़ौरा स्थित अपने घर के लिए रवाना हुआ, लेकिन घर नहीं पहुंचा। इसके बाद लाल सिंह ने अपने भतीजे सौरभ से बेटे अभी के बारे में पता किया तो उसने बताया कि अभी बहेड़ी में शॉपिंग के लिए रुक गया है, लेकिन 3 दिन बीतने के बाद भी बेटे का कुछ पता नहीं लगा। जिसके बाद अभी के पिता ने 7 फरवरी को पुलिस को इसके बारे में सूचित किया तथा आसपास के इलाके में छानबीन भी की। छानबीन के दौरान पुलिस को सुकटिया गांव में गन्ने के खेत में अभिषेक का शव फावड़े से कटा हुआ बरामद हुआ। देखिए इस मामले में क्या कहना है सीओ रामानंद राय जी और लाल सिंह मृतक के पिता का। क्या नाम है आपका? लाल सिंह। जिनका शव मिला यहाँ गन्ने के खेत में, वो कौन है आपके? बेटा है। बेटे का क्या नाम था? अभिषेक सिंह। कितनी उम्र होगी? लगभग 17-18। ये कैसे इनकी मौत हुई और आपको कब पता लगा? ये ऐसा सर काम करता था गुड़गांव में काम करता था और मेरी बेटी की शादी है 16 फरवरी को। तो ये बड़ा खुश था कि चलो बेटी की बहन की शादी हो रही है, मैं बाइक दूँगा लेके, पापा को आप मत घबराओ और मैं पैसा लेके आ रहा हूँ। और उसके बाद ये इसने पहली तारीख से अपने मालिक से 5,000 रुपये लिए। 5,000 लेने के बाद 3,000 की शॉपिंग करी। उसके बाद 3 तारीख को ये वहाँ से चला घर के लिए चला तो 15,000 रुपये मालिक ने और दिए। मालिक ने बल्कि ये भी कहा बेटा पैसा अपनी बहन के या पापा के नाम पे डालो। अब उसके साथ कहीं गाड़ी नहीं मिली हो या बैंक नहीं मिली हो, ये तो इसको पता होगा इस बारे में। उसके बाद ना पैसे भेजे। उसके बाद ये वहाँ से जब चला तभी इसने मुझे फ़ोन किया। जब फ़ोन करा तो गाड़ी में आवाज़ ख़ास तौर पे आ नहीं रही थी। मैं समझ गया था कि मेरा बेटा आ रहा है। आई समझ में? उसके बाद क्या होता है, ये जब दिल्ली से वहाँ से चला है, गुड़गांव वहाँ से जहाँ से भी चला है, तो ये आ गया रुद्रपुर आ गया। रुद्रपुर आने पे क्या कहते हैं, इसके चाचा चाची रहते हैं, चचेरा भाई रहता है। तो ये रात को 8 बजे आया है बताते हैं। वहाँ रात को कमरे पर रहा। सुबह को 10 बजे वहाँ से ये चले हैं। तो इसकी दीदी ने मतलब बहन ने फ़ोन में बात करी, भाई अभी क्या बना लूँ, क्या खाएगा? तो उसने कहा कि ऐसा है दही भी हो रही है घर में। बोले हाँ। तो बोले ऐसा कर पीली खिचड़ी बना ले, ज़रा मटर उटर डाल के, वही खाऊंगा मैं। 10 बजे के बाद ये वहाँ से बोले हम आ रहे हैं। तो इस जो मेरा भाई है, भाई ने अपने लड़के को कहा सौरभ ऐसा कर, इसे पहुँचाया। घर से ये पैदल निकले वहाँ से। उसके बाद इनने रास्ते में कहीं से बाइक ली, मोटरसाइकिल लेने के साथ साथ ये मतलब 10 बजे चले, हमने अनुमान लगा लिया 12-1 बजे तक आ जाएंगे। जब ये हाँ वो हमारा लड़का नहीं आया और ये बाइक लेके 12:30-1 पे घर आ गया। तो अब सब लोग यही कह रहे थे कि सब इकट्ठे ही खाना खाएंगे, बैठ के खाना बना हुआ था, इकट्ठे ही खाएंगे। तो वो नहीं आया। उसके बाद उसकी मतलब मम्मी ना ताई और वो फिर से सौरभ सिंह देखने गए बहेड़ी में, कहीं पता नहीं चला उसका। फिर उसके बाद इस बार साथ आया नहीं आया? नहीं, साथ ये कह रहा था मेरे साथ आया, बहेड़ी उतरा है मोटरसाइकिल से। बोला मैं अपने पापा के लिए कपड़ा लूँगा, बहनों के लिए कपड़ा लूँगा और बाबा के लिए कपड़ा लूँगा, और तू ही रहे मोटरसाइकिल से, और मैं जा रहा हूँ। ये सौरभ सिंह कह रहा है घर पे आके। उसके बाद फिर उसकी ताई यहाँ मतलब मम्मी गई और अपने भतीजे को लेके वहाँ बहेड़ी में सब में ढूंढा, कहीं नहीं मिला। उसके बाद ये लोग घर आए। उसके बाद से आज 3 दिन 4 दिन बीच में गुजर गए। आपने कहाँ तलाश किया या पुलिस को कोई सूचना ऐसा हमने सब जगह
उन्होंने तलाश किया। उसके बाद हमने सोचा ये काफ़ी दिन में आ रहा है, हो सकता कोई यारी दोस्त में चले गया हो, फ़ोन चार्ज नहीं हो रहा हो, फ़ोन हैं? आपने लगाया स्विच ऑफ? स्विच ऑफ जा रहा। अच्छा, फिर आज किस टाइम पता लगा यहाँ बॉडी मिल रही? बॉडी अब ऐसा हुआ सर, अब घर वाले तो कह रहे थे कि यार, अब मैंने तो सोचा कि भतीजे के संग में है, ऐसी कोई बात नहीं है, अरे भाई भाई हैं। फिर उसके बाद ये क्या कहते हैं, हाँ परसों फिर मैंने बाइक निकाली। बाइक निकालने के बाद परसों बाइक निकाली, उसमें एक नोट गलत आ गया था, 500 का नोट। वो 500 का नोट गलत आ गया, एजेंसी वाले ने उस नोट को नहीं ले रहे थे 500 का। वो नोट तो बोला ताऊ कैसा नोट है, दिखाना। मैंने दिखाया ऐसे, वो नोट को लेके बाहर ले गया। बाहर के बाद थोड़ी देर बाद आया, दूसरा नोट ले आया। लाने के बाद वो एजेंसी वाले को दे दिया गया। मैं फिर गाड़ी खिंचाते रहा, मुझे 5 बज गए थे शाम को, दहेज में बेटी को देने के लिए। उसके बाद ये बोला कि ताऊ मैं जिसकी गाड़ी लाया हूँ उसको मैं गाड़ी पहुँचाने जा रहा हूँ। मैंने तेरा दिमाग ख़राब है, देख शाम का टाइम है, क्या अब तक कागज़ है नहीं है, हेलमेट है नहीं है, तू अब कल जाना, आज गाड़ी ले चलना है घर है। मैं गाड़ी खिंचाते रहा, मेरी बेटी हुई काउंटर पे बैठी रही, चुपचाप वहाँ से मोटरसाइकिल लेके फरार हो गया। तब से फरार है अभी तक? सुनो, अब फरार हो गया। फरार होने पर बाद इसकी मम्मी और इसकी बहनें घर पे आ गई, क्योंकि शादी आज की मतलब वो होता, तो वो घर पे आ गई। तो हम लोग गाड़ी लेके घर पहुँचे। जब घर पहुँचे तो इसकी मम्मी वो लोग बिगड़ी कि तुमने उस लड़के को क्यों जाने दिया। तो हमने कहा भाई हमने बता के नहीं गया, वो चुपचाप निकल गया यहाँ से। फिर कोई बात नहीं साहब, रात के 9 साढ़े 9 बजे फिर आ गया ये। अब ये हमें पता नहीं चला कि ये गाड़ी लेके आया है नहीं लेके आया है। ये सुबह को पता चलता है कि गाड़ी लेके आया था, स्कूल पे इसने गाड़ी खड़ी करी है। गांव में तमाशा हुआ कि चोरी की गाड़ी है, कैसी है, क्या नहीं है। फिर ऐसा विवाद होता रहा। उसके बाद ये कल की बात है। उसके बाद अब घर वाले कहते रहे मुझसे कि पुलिस रिपोर्ट करो, ये करो, और मैंने कि ठीक है आज नहीं, मैं कल सुबह जाके गुमशुदा की रिपोर्ट लगाऊंगा। उसके बाद ऐसे करते करते मेरा मतलब मैं दावत बांटने चली गई। मैं दावत बांट के कल शाम को जब घर आया तो घर वाले बिगड़ने लगे कि तुम ऐसे कर रहे हो। फिर उसके बाद मैं और गांव के 2 लोग और मेरी घरवाली, हम लोग मतलब इधर उधर देखने निकले पैदल। उसके बाद क्या होता है, तो हम दूसरे गांव में गए, फ़ोटो दिखाया कि ये ऐसा लड़का है, देखा तो नहीं आप लोगों ने। इतने में मेरी बेटी का फ़ोन आया उससे अपनी मम्मी के लिए, बोले ऐसा है मम्मी, वो मोटरसाइकिल लेके यहाँ से निकल रहा है। तभी उसने, हमारी बेटी ने कर दिया, बड़े बेटे ने कर दिया मुझे फ़ोन कि जल्दी से उसे पकड़ो, वो भट्टे की रास्ता से जा रहा है, उसके शायद पेट्रोल नहीं हो गाड़ी में, हो सकता है पेट्रोल पंप पर मिले। फिर हम तीनों लोग, घरवालों को भट्टे पे बैठा लिया। उसके बाद तीनों लोग दौड़ के हम वहाँ पहुँचे पेट्रोल पंप पर। वहाँ उसका कोई पता नहीं लगा। उसके बाद 9:30 पौने 10 बजे हम घर पे आए। जब घर पे आए तभी हमने कि अब इसके कमरे पर चलो। तभी हमारे बहनों वहाँ, उनका होटल है, क्या कहते हैं, लालपुर में। मैंने उनसे कहा कि आप भी चलो वहाँ, उसके घर पे ही चलते हैं। तभी हम लोग रात को 10 बजे यहाँ से निकले। फिर हम वहाँ पहुँचे 12 बजे के करीब रात में। तो ये वहाँ पर था, गाड़ी भी थी। उसके बाद हमारे बहनों ने उसे टैट करा, बोले तू बता कहाँ है लड़का, कहाँ नहीं है। बोला कुछ भी कर लो, मेरे पास नहीं है, मुझे नहीं पता इस बारे में, कुछ भी कर लो। तो उन्होंने कि चलो अब घर चलें। तो हम रात को उसे 2 बजे घर ले आए। घर लाने पे ये मतलब सो गया। सोने के बाद सवेरे मैंने प्रधान जी को फ़ोन करा। मैंने प्रधान जी आइए, ऐसी बात है, मेरा लड़का नहीं मिल रहा है और रिपोर्ट भी लिखवानी है, और उसके साथ में था। उसके बाद प्रधान जी ने भी कहा, गांव वालों ने भी समझाया, रिश्तेदार भी बुलवा लिए, उनने भी सबने समझाया कि बेटा बता दे कहाँ है, कहाँ नहीं है, कैसी क्या बात है। नहीं माना। फिर प्रधान जी ने फ़ोन कर दिया चौकी पे। वहाँ से दरोगा जी आए, वो उसे ले गए थाने। पीछे से हम भी गए थाने में। थाने में गए तो दरोगा जी बोले तो कुछ नहीं वो कर रहा है, ऐसा करो आप लोग वहाँ कहीं इधर उधर देख लो, क्या पता मिल जाए। फिर हम लोग वहाँ से आए यहाँ, तो हमने छीन करी, तब जाके मतलब आप लोग जो ढूंढ तलाश कर रहे थे, उसी दरमियान इसकी बॉडी यहाँ पे देखी गई। फिर उसके बाद पुलिस को सूचना दी। तो अभी आपने कोई तहरीर दी है पुलिस को? अभी तो नहीं दी। ठीक। एक खेत में एक शव पाया गया है, एक नाबालिग युवक का, क्या है पूरा मामला? ये सूचना पर इंस्पेक्टर बहेड़ी और मैं जब घटनास्थल पर आए तो यहाँ पर एक गन्ना के खेत में शव पड़ा हुआ था। शव के पहचान पर पता चला कि अभिषेक रूप अभी सन ऑफ लाल सिंह, ये
गांव है यहीं पंडीगढ़ बड़ौदा, उसी का गांव का रहने वाला है। उम्र लगभग उसकी 17 वर्ष लग रही है और इसके चेहरे पर धारदार हथियार से वार किया गया है, जिससे इसकी मृत्यु हो गई है। मृत्यु का कारण अभी स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि मृत्यु का कारण क्या रहा है। यह है कि ये जिस घटना जिस स्थान पर हुआ है वहाँ पर शराब की बोतलें और कुछ पन्नी दिखाई दे रही है, जिससे प्रतीत हो रहा है कि इस घटना को अंजाम देने में 2-3 आदमी रहे होंगे। इसमें छानबीन की जा रही है, तत्काल इस घटना का अनावरण किया जाएगा। आरोपी एक पूछताछ के लिए लाया गया है, देखा जाएगा उससे कितना हासिल हो रहा है। जैसे कि बताया जा रहा है सर कि ये गुड़गांव में काम करता था, वहाँ से 3 या 4 तारीख को चला था। हाँ, गुड़गांव में ये काम करता था, वहाँ से 3-4 तारीख में चला था। एक फावड़ा भी मिला है मौके से और फावड़े के बेत में उसमें ब्लड भी लगा हुआ है, तो इससे प्रतीत हो रहा है कि इस वार जो है फावड़ा से ही किया गया है। बरेली में सेंट्रल जेल से कैदी हुआ फरार। देखिए बरेली से हमारे संवाददाता मोहम्मद आरिफ की ये खास रिपोर्ट। बरेली के सेंट्रल जेल में चोरी के आरोप में सजा काट रहा अशोक कुमार कोविड-19 के अस्पताल से हथकड़ी के साथ फरार हो गया। कैदी की फरार होने के बाद बरेली पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया है। फरार कैदी को ढूंढने की कोशिश लगातार जारी है, लेकिन पुलिस को अभी तक कोई कामयाबी हाथ नहीं लगी है। बता दें कि आरोपी अशोक को कोरोना से संक्रमित होने की वजह से कोविड-19 के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लखनऊ में अजीबोगरीब मामला आया सामने। देखिए लखनऊ से हमारे संवाददाता मोहम्मद दाऊद की एक खास रिपोर्ट। लखनऊ के मड़ियाव थाना क्षेत्र से एक रहस्यमयी दीवार का किस्सा सामने आया है, जहां एक घर के बेडरूम में बनी दीवार से तेज आवाजें आने लगती है। इन आवाजों से परिवार के साथ पूरे मोहल्ले में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि इस मामले में पीड़ित परिवार ने पड़ोसियों पर मशीनों से आवाज निकालने का आरोप लगाते हुए स्थानीय थाने में शिकायत भी दर्ज कराई है। सूचना मिलते ही लखनऊ ज्वाइंट कमिश्नर नीलाब्जा चौधरी के साथ 3 एसपी व भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे हैं। देखिए इस मौके पर क्या कहना है आरती सिंह और जेसीपी क्राइम नीलाब्जा चौधरी जी का। जी आरती सिंह। आरती में किस तरह की कैसी आवाज़ें आ रही हैं? आपने पुलिस से कंप्लेंट की है, पुलिस भी यहाँ पहुँची है? जी 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 एक्चुअली ये मेरा ससुराल है, जहाँ मैं 12 सालों से रह रही हूँ और ये मेरे सास ससुर ने ये मकान बनवाया है, किसी बिल्डर से ख़रीदा नहीं है। ये मकान बनवाया है पिछले 30 सालों से, यानी 30 साल और यानी मैं 12 साल के एक्सपीरियंस में ऐसी कभी कोई घटना, कभी कोई आवाज़ें, ऐसा कुछ भी एक्सपीरियंस नहीं हुआ है। लेकिन पिछले 10 या 12 दिनों से हमारे जो मेरी माता जी का जो बेडरूम है उसकी पिछली दीवारों से बहुत ही भयंकर आवाज़ें आती हैं, बहुत तेज़, इतनी तेज़ कि मतलब कि पूरा बाहर तक उसकी आवाज़ सुनाई देती हैं। और वो मतलब किसी भी एक नॉर्मल इंसान को वो डिप्रेशन कर दे। लेकिन मेरे साथ तो मेरी 8 साल की बेटी और 80 साल की मेरी माँ रहती हैं। अगर वो मतलब फिज़िकली मेंटली मतलब वो इतने ज़्यादा टूट चुके हैं इस चीज़ से। और वो स्टार्टिंग में भी ये वो हुआ, मैंने पहले 100 डायल किया, फिर पुलिस आई, पुलिस ने भी ये चीज़ें देखी, जो सिपाही आए थे उन्होंने भी आवाज़ें सुनी। बट वही है कि बगल में गए कि अच्छा हाँ वो न्यूज़ पोर्टल का ऑफिस है, देखा वो ताला लगा हुआ है, हाँ वो ठीक है। बट हमारे जस्ट उसी रूम के जस्ट बगल में ही जो ऑफिस है, पर्टिकुलर एक जगह बस वहीं से, ये नहीं कि पूरे घर में आवाज़ें गूंजती हैं, जैसा कि यहाँ बता रहे हैं पूरे घर में आवाज़ें गूंजती हैं। पूरे घर में कोई आवाज़ नहीं आती है, पर्टिकुलर एक बेडरूम, मम्मी का बेडरूम के दीवार के जस्ट साइड में उसी से आवाज़ें आती हैं। ये किस टाइम आती है? मतलब ये 24 आवर्स में कभी भी, कोई एक टाइम नहीं है कि डट से हाँ 7 बजे आ रही, 6 बजे आ रही, 5 बजे आ रही है, वो पूरे दिन में कभी भी। स्टार्टिंग में तो हम लोगों ने इस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि घर में मेरी सासू माँ, मेरी बेटी वो रहते हैं, हम लोग तो बाहर जाते, तो वो लोग बताते थे दिन में आवाज़ें आ रही हैं। मैंने कहा माइंड नहीं किया था, बेटा रहने दो, शायद बगल में कुछ काम चल रहा होगा ये। लेकिन वो आवाज़ें धीरे धीरे उसने कहा नहीं मम्मी बहुत तेज़ आती हैं। मैंने उसको डांट दिया, रहने दो, ऐसा मत बोलो कि बहुत तेज़ आती, तुम इतना बढ़ा चढ़ा के ना कहो। लेकिन एक दिन मैं जैसे ऑफिस से मैंने गाड़ी स्कूटी बाहर खड़ी की, बहुत तेज़, जैसे जस्ट लाइक अ हैवी मशीनरी की आवाज़ें हैं, इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही थी कि मैंने स्कूटी मेरी खड़ी करने की बजाय मेरी डिसबैलेंस होकर गिर गई। मुझे लगा अंदर ये हो क्या रहा है। मैं तुरंत आई भाग के अंदर में, जैसे ही गई तो तब मैंने देखा कि हाँ ये तो मम्मी के ही बेडरूम के पर्टिकुलर उसी में से इतनी तेज़ आवाज़ें आ रही हैं। कोई साजिश तो नहीं लग रही कि कोई साजिश की जा रही है? कोई विवाद तो नहीं प्रॉपर्टी को लेके? कोई प्रॉपर्टी को लेके कोई विवाद नहीं, किस चीज़ का विवाद मतलब कि। लेकिन अब मुझे नहीं पता साजिश की जा रही है कि क्या किया जा रहा है। बस मुझे इतना पता है कि आवाज़ें आ रही हैं, वो आवाज़ें बंद होनी चाहिए। आप लोग यानी सो नहीं पाए कितने दिनों से? पिछले 12 दिनों से नहीं सो पा रही हूँ। अच्छा, खाना पीना पुलिस टीम इसको किस नजरिए से ले रही है? पुलिस टीम अभी भी करके गए हैं। बहुत स्टार्टिंग में तो जब आए थे तो यहाँ सभी लोगों ने ये बता दिया कि जस्ट ये बगल वाला जो हमारा मकान है वो बता दिया किसी दरोगा का है,
वहाँ पर समथिंग कुछ साल पहले कुछ लोग मर गए थे, एक लेडी आत्महत्या, उसकी आत्महत्या, ये सब चीज़ें, वो भी 21st सेंचुरी में अगर कोई इस तरह की बातें करता है क्यों वो हो। लेकिन हमने बताया कि भैया हम लोग नए नहीं हैं, मेरे सास ससुर 30 सालों से रह रहे हैं, मुझे 12 साल हो गया है इस तरह में रहते हुए। और ऐसा क्या शिकायत मिली, आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? देखिए, हम लोग को कई दिनों से जो घर में रहने वाले इन लोगों ने शिकायत ये किया था कि इनके दीवार से, किसी एक पर्टिकुलर दीवार से आवाज़ आ रही है और उसकी स्रोत जो है उनको पता नहीं चल पा रहा है और काफ़ी वो लोग परेशान हैं, बुज़ुर्ग लोग घर पे रहते हैं। उसी के अंतर्गत हम लोग आए थे यहाँ पे, एक बार देखा गया, तो हम लोग के सामने कोई आवाज़ हम लोग ने नहीं सुनी। सुबह से हम लोग के यहाँ महिला पुलिस कर्मचारी तैनात, उन्हें भी कोई आवाज़ नहीं सुना है और हम लोग देख रहे हैं पीछे के जो घर है उसको भी जांच पड़ताल करेंगे। अन्य कोई व्यक्ति किसी अन्य मोटिव से या कोई भी व्यक्ति किसी भी अन्य मोटिव से ऐसा कुछ कर रहा हो, उस पर भी हम लोग अपना नज़र गड़ाए रखें। तो क्या सर कोई साजिश हो सकती है क्या परिवार? किसी भी चीज़ से इनकार नहीं करते। अभी तो प्रारंभिक हम लोग देखे हैं घटनास्थल, फिर उसके बाद देखेंगे आगे, हम लोग और जांच पड़ताल करेंगे। थैंक यू सर। ऐसी तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए के भारत न्यूज़।